प्रियंका जग्गा की शॉकिंग एविक्शन के बाद प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, वेलकम टू टेलीबाइट्स। Hi, how are you guys? ओके, पहले तो एक्सपेक्टेड था कि आप आ जाएंगी पहली ही वीक में बाहर? एक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, इंडिया की आवाम से कोई एक्सपेक्टेशंस हो ही नहीं सकती किसी की, तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं होता है। गेम खेलने गई थी, पहली बार निकलूँ आखिरी में निकलूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, कितने दोस्त बने और कितने दुश्मन प्रियंका? दुश्मन तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि दुश्मन होता है जो आपको फिज़िकली हर्ट करे। फिज़िकली तो कोई हर्ट नहीं कर पाया, मेंटली भी कोई हर्ट नहीं कर पाया। तो गेम था, मैं गेम खेल रही थी, सेवक थे वो, मैं मालिक थी, टास्क कर रही थी और हर जगह वो मेरा नाम ले रहे थे, जैसे आपने देखा, तो चल रहा था अच्छा। ओके, सलमान ने भी आपको वीकेंड का वार में बोला कि आप थोड़ी ज़्यादा शायद लाउड हो गई थी, जिसकी वजह से शायद आप बाहर हैं, ऐसा आपको लगता है? मेरी आवाज़ बुलंद है, मेरी आवाज़ 100 लोगों में से आपको माइक भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आवाज़ बुलंद को ज़्यादा कहते तो हो गया होगा ज़्यादा, क्योंकि सलमान सर से, सलमान जी से, तो कहते हैं ना, जो घर में नहीं है उसको क्या पता घर का माहौल क्या है। ओके, ओम स्वामी के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा आपका, बेटी और काफ़ी अच्छा बॉन्ड हमें देखने मिला। क्या कहेंगी ओम स्वामी के बारे में? ओम स्वामी जी का बेड मेरे बिल्कुल साथ में था, हम दोनों। तो वो रात को भी उठ के ये कहते थे, बेटी मेरी दवाई, बेटी मेरा खाना। तो अगले दिन से मुझे लगा, जब बेटी नहीं खाना और दवाई करनी है तो मैं पहले ही खिला दूँ, ठीक है ना। अगर आप भी मेरी जगह होती, कहते ना, एक बच्चा और एक बूढ़ा एक बराबर होते हैं। वो उम्र में मुझसे बड़े थे और वो जिस जगह आके हमारे साथ खड़े थे, एक बहुत बड़ी बात थी। अब लोग कहें कि वो पानी पे चल सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो चल सकते हैं। और मैं कभी ज़िंदगी में उनको नहीं कहूँगी कि मेरे लिए पानी पे चल के दिखाओ, क्योंकि कभी आप ना क्वेश्चन मार्क किसी के आगे मत लगाओ। कहते रहे, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, तो आप खुद अपने आप को गलत साबित करते हो, क्योंकि अगर वो तो चल लेगा, हाँ, आप क्या करोगे। तो मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता बाबा जी क्या है क्या नहीं है, अंदर मैं उनकी बेटी बनी। और कहते हैं ना, जो बेटी सुख होते, एक सन्यासी को क्या पता बेटी सुख क्या है, जो मैंने उनको 7 दिन में दिया। और उनको आज पता लगता है कि बेटियां क्यों लोग चाहते कि बेटी हो, क्योंकि बेटी भी एक बेटे की तरह खड़ी हो सकती है, अगर पूरी दुनिया एक तरफ और बाप बेटी एक तरफ। एक इंसिडेंट हमने देखा था रात में, जब स्वामी जी ने सबको खाने के लिए उठाया, तो दूसरे ही दिन काफ़ी अलग वे से उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को कहा कि सारे मालिक के कहने पर ऐसा किया है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? फिर वही बात आती है कि उम्र आपको क्या करा दे, बच्चा कुछ भी कह के पलट सकता है। मैं एक 32 साल की औरत हूँ, मैं जो कह रही हूँ मैं पलट नहीं सकती। वो हर बात को पलटा सकते हैं, क्योंकि एक उम्र का कह देंगे कि हाँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को ये है, मेरे को वो है, तो उनकी बातों पे शायद मैं कमेंट ना करूँ तो अच्छा, क्योंकि मैं अभी उस उम्र तक गई नहीं हूँ। उस उम्र में आके मेरा क्या हाल होने वाला, मुझे लगता है मैं कभी बिग बॉस 10 के बारे में सोचूंगी भी उस उम्र में। तो कहते हैं ना, आप नेगेटिव तो देखो पर पॉजिटिव देखो। क्या आपके दादाजी वहाँ आके बैठेंगे? क्या कोई टास्क करेगा इस उम्र में? क्या वो पापड़ वाली रोटी खाएंगे? नहीं। तो जब आप जिस जगह नहीं हो, आप उस जगह को सोच सकते हो कि हाँ मैं यहाँ होता तो ऐसा करता। पर बहुत अलग होता है जब आप उस जगह, जैसे मैं अगर आज बोलती हूँ कि अगर मैं मोदी जी की जगह होती मैं ये करती, या मोदी जी की वजह वो, देखिए, क्योंकि शायद मैं बहुत गलत कर रही हूँ उनको क्वेश्चन करके कि मैं होती तो ये करती, पर मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप गलत हो। वो आदमी कितना कर रहा था, मेरे हिसाब से जो जिसने किया सबसे अच्छा किया आम आदमी ने। सेलिब्रिटीज़ ये ऐसा कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको शायद मीडिया से डर है, या उनको इमेज बचानी थी, या उनको खेलना नहीं था। तो जैसे आप देख रहे हो, सेलिब्रिटीज़ तो आम आदमी के करीब भी नहीं आ सकते, बट हाँ, सेलिब्रिटीज़ ने अपने फैंस बनाए हैं, उनके बहुत फैंस हैं। हम आम आदमी कभी पसंद नहीं करता। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता लाओ, पहले एक तो हो, बाद में सोचना औरत कौन है, आदमी कौन है। ओके, रोहन के साथ काफ़ी खट्टा मीठा रिलेशन देखने मिला, काफ़ी झगड़े लड़ाई हुई। टेल अस अबाउट दैट। देखो, रोहन के साथ नहीं मेरी लड़ाई झगड़े आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से, मैंने सबको उसी कटघरे में खड़ा किया जिसको रोहन को किया। रोहन ने मेरे ऊपर आके जानबूझ के पानी गिरा, जिसकी वजह से मुझे सज़ा देनी पड़ी। अगर मैं सज़ा नहीं देती तो लोग मुझे कहते आपने रोहन को क्यों नहीं सज़ा दी। आज आप मुझसे पूछते तो मैंने सज़ा रखी। मैंने कहा तू जा, 5 मिनट के लिए ही जेल में चले जाओ। 5 मिनट से ज़्यादा मैंने भी नहीं। फिर भी आके वो कह रहा था कि आपने मेरे साथ बुरा करा, तो मैं कहा चलो जाओ कपड़े धो। तो ये होता है, मैं एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, एक बेटी हूँ। अगर आज मैं कुछ गलत करूँगी तो वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। मुझे नहीं पता मेरे को दुनिया कैसा देख रही है, अच्छा बता रही है, या डॉली बिंद्रा का खिताब दे रही है। मेरे हिसाब से मैं डॉली बिंद्रा की नाखून भी नहीं हूँ। जिस औरत ने अपना इतना टाइम दिया हो
इंडस्ट्री को और आप एक 7 दिन आई लड़की को किसी का खिताब दे रहे हैं, तो ये आप लोगों को सोचने की बात है कि आप ऐसे किसी को किसी का नाम मत दो। मैं प्रियंका जग्गा हूँ, मैं डॉली बिंद्रा कैसे हो सकती हूँ? ओके, ऑल्सो रोहन को आप कितना पहले से जानते हैं और कैसे मिले थे फर्स्ट टाइम? आई थिंक देखने से ऐसा लगा शायद आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। टेल अस अबाउट दैट। हाँ, नहीं, वो अच्छा लड़का है और वो एक इंडस्ट्री से पहले 1-2 बार हम लोगों की मुलाकात हुई थी और पता नहीं वो क्या कर रहा था, बट लेकिन वो भी फुटेज के लिए ही कर रहा होगा। पर मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि तू क्यों कर रहा है फुटेज के लिए। मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं किया। मैं कहा फुटेज के लिए कर रहा है, चला फुटेज लेते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए मैं आपको दूंगी। अगर आप मुझे बहन बना रहे हो, बेटी बना रहे हो या दोस्त बना रहे हो, यही बना रहे हो ना, तो जो आपको चाहिए आई एम देयर फॉर यू। बट लेकिन आप मुझसे क्यों कंपटीशन कर रहे हो? जब एक होके हम साथ चल सकते हैं तो इसमें कंपटीशन किस चीज़ का? ओके, जब आप एविक्ट हुई, मन्नू और मनवीर सारे काफ़ी रो रहे थे तो हाँ जी, आपने भी देखा था आई थिंक फुटेज रोते हुए मन्नू का। क्या कहेंगे, इतना इमोशनल एक बॉन्ड जो जुड़ गया था, बन गया था, व्हाट डू यू वांट टू से? मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरे साथ 10 मिनट भी बैठता है उसको पता होता है प्रियंका जग्गा क्या है। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती किसी को बताने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो पर आप लोगों से कैसे झूठ बोलोगी। तो मेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर आप गलत करेंगी तो मैं आपको साफ के साथ सामने बोलूँगी कि देखो ये आप गलत कर रही हैं। अगर आप इसको देख के कहते हो कि मैं नेगेटिव हूँ, तो शायद मैं नेगेटिव होंगी। आप इसको पॉजिटिवली लेते हो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है मुझे दोस्त बनाना मेरे लिए आसान है, पर मैं दुनिया को कैसे एक आदमी को दोस्त बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं, आप पूरी जनता को कैसे दोस्त बना लोगे? हाँ, ये लोग मेरे दोस्त बने और मुझे पता है आते इन्होंने मेरे पास आना है और कहते हैं ना, आप बिग बॉस जस्ट शायद मुझे भूल जाएगा, लेकिन मेरा आम आदमी मुझे कभी नहीं भूलेगा। उनको पता है जो प्रियंका ने किया शायद कोई ना कर पाता। आवाज़ बनी, आज मेरी आवाज़ नहीं है पर मन्नू की आवाज़ है। मन्नू की आवाज़ नहीं होगी, गुजर की आवाज़ होगी। आप आवाज़ नहीं बंद कर सकते। सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि आप लोगों ने उनको इतना डरा रखा है। पता नहीं आप लोगों से कितना डरते हैं। उनको कैमरा फेस करना आता है, उनको पता है कैमरे में कैसे स्टाइल मारना है, ऐसे करना ऐसे करना। हाँ, मैं नहीं पता मैं तो, मुझे तो लगता है मैं हंसती हूँ तो ना, मैं बहुत बुरी लगती हूँ तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि हमें क्या पता हम कैमरे में कैसे दिख रहे हैं। कभी कभी तो मैं भूल जाती थी, मैं कभी अपनी ड्रेस ठीक कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, क्योंकि घर में रह के आप ये नहीं कह सकते कि हम घर में ये नहीं करते। अगर मैं आपको कहती मुझे नींबू पानी पीना है और आप मुझे आगे कहते नींबू कैसे काटते हैं, तो आर यू किडिंग मी? आप गार्लिक पकड़ के, राहुल देव ने लहसन पकड़ के लहसन का छिलका और लहसन को अलग करके पूछा कि लहसुन कहाँ डलेगा। दिस इज़ इंसैनिटी। आपको नहीं पता लहसुन कभी काटा नहीं होगा, खाया तो होगा कि लहसन क्या और छिलका क्या है। तो पता नहीं ये लोग ये ऐसा क्यों कर रहे थे और ये गेम खेलने आए थे कि टाइम पास करने आए थे, जो मैंने 7 दिन उनको टाइम पास नहीं करने दिया। ओके, दर्शकों का क्या फीडबैक मिला प्रियंका अब तक आपको? दर्शकों का 50-50 मिल रहा है, क्योंकि हमारे भारत में अब बुलंद आवाज़ औरतों को नहीं बर्दाश्त करते, तो जिस वजह से मेरी आवाज़ बुलंद है और मेरे को सब कुछ मिला है। लोग मुझसे पूछते हैं आप आज भी सुंदर क्यों लगती हो, क्योंकि मेरा परिवार अच्छा है। कहते ना, आप खुद में परफेक्ट नहीं होते, आपके रिलेशंस परफेक्ट होते हैं, जो बताते हैं कि ये आपके रिश्ते हैं। और मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी दुनिया में अगर सारी दुनिया एक तरफ, मेरे पति मेरे बच्चे एक तरफ। तो किसके हाथ में बिग बॉस 10 की ट्रॉफी देखना पसंद करेंगी प्रियंका? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आवाम जनता डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके लिए मेरे लिए तो मेरा कंपटीटर भी अंदर कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि काम्या जी 54 आवर्स बैठी थी, मैं चाहती थी 60 घंटा बैठना। अब अकेले तो कोई औरत नहीं बैठ सकती कंपटीशन में, 2 जनों का कंपटीशन। मैं अकेले बैठी रहती, बिग बॉस जी कहते हैं प्रियंका उठ जाओ कि तुम्हारे जब कोई बैठा ही नहीं, अकेली बैठ के क्या कर रही हो। तो कंपटीशन तो कंपटीटर्स के साथ होता है। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, बट कोशिश सारे कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को छोड़ के। और सेलिब्रिटीज़ तो घबराए हुए हैं कि उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। एक्सक्यूज़ मी, पता नहीं कौन सी इमेज लेके आए हैं। और अगर आप अपने फैंस को नहीं एंटरटेन कर पा रहे हो, आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है, वो आप पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, वो तो बहुत ईजी है। हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली, जो हमने किया उनकी हरकतों की वजह से। मेरे को उन्होंने टारगेट किया, जैसे आपने टास्क देखा होगा, हर टास्क में मेरा नाम, गुड़िया के साथ होती है तो प्रियंका जग्गा, भागी है तो प्रियंका जग्गा, माँ वीडियो बनाई तो प्रियंका। मतलब क्यों प्रियंका जग्गा क्या इतनी
इन्होंने मुझे खुद ही सेलिब्रिटी बनाया, मैं नहीं बनना चाहती थी। मैं आज भी आम आदमी हूँ और मेरी जनता को रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेलिब्रिटी मत बनाओ। जो मैं सेलिब्रिटी बनने की हकदार भी नहीं हूँ, ना मुझे बनना है। अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता मैं आपको डायरेक्टर के साथ मिलती, कहीं नई मूवी की प्रमोशन में मिलती। मैं आपको बिग बॉस 10 के घर से आई हुई इविक्शन हूँ, एक आम आदमी की इविक्शन हुई है। मुझे सेलिब्रिटी बनाओ मत, मेरे बारे में बातें करनी कर दो बंद। ठीक है, तो और क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को? काफ़ी फैंस भी आपने इकट्ठा किए हैं प्रियंका, टू ऑल दोज फैंस व्हाट डू यू वांट टू से? प्लीज़ औरत की आवाज़ को समझो, और औरत आदमी अलग नहीं है, हम एक ही योनि के बच्चे हैं। चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, पहले हम एक होंगे तभी हम एक दूसरे को बताएंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें तो यही नहीं पता, लोगों को तो ये कन्फ्यूजन है कि मैं औरत भी हूँ कि नहीं आदमी हूँ। अंदर तो मुझे भाई साहब कहने लग गए थे। तो अच्छा लगता है ना यार कि एक औरत आदमी की तरह खड़ी हुई है। मैंने समाज को पति चाहिए था, बच्चे चाहिए, मैंने सब दिया। अब मेरी आवाज़ को आप दबाओगे ये कह के कि यार इसकी आवाज़ गंदी है, ये आवाज़ क्यों मैं गंदी करूँगी? जो मेरे साथ हो रहा है, आप मेरे घर में नहीं हो, उस घर में मैं बैठी हूँ। अगर मैं चुप हो जाती तो भी लोग कहते कि आप चुप क्यों थी? जब आप अपने घर में चुप नहीं हुई, आप इस घर में क्यों चुप होगी? किससे डर रही थी? एक औरत की आवाज़ अगर आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही है तो फिर ये हिंदुस्तान आदमियों को दे दिया जाए। बहुत मज़ा आया प्रियंका आपसे बात करके, और विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। विद कैमरामैन संजय, अक्सा अकबानी फॉर टेलीबाइट्स मुंबई।